Welcome back. The deadline for the scientific survey report of Gyanvapi mosque premises ends today, and the Archaeological Survey of India is now expected to submit the report at the Varanasi District Court. The survey has been held for 100 days, during which the ASI had asked for several extensions, and the survey had concluded almost a month ago, and the ASI had sought extra time to file this report. The last extension, remember, was on the 18th of November when the ASI had asked for another 15 days and the court had allowed it 10 days. ज्ञानवापी को लेकर चल रही एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी की जिला जज की अदालत में सौंपी जाएगी और निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर रहा है और इसी बुनियाद पर वो आगे का रास्ता भी तय करेंगे। हालांकि इसे लेकर लंबे समय से अदालती लड़ाई चल रही है और इन सब के बीच में आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हिंदू पक्ष के पक्षकार सोहनलाल आर्या जी, जो लंबे समय से ज्ञानवापी को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। सोहनलाल जी, आज का दिन बेहद अहम है और आज के ही बाद से ये तय हो जाएगा कि आगे की रास्ता किस ओर जाता है, ये लड़ाई किस ओर जाएगी और क्या उम्मीद करते हैं आप लोग इस सर्वे रिपोर्ट से? हम पहले ही कहा करते हैं कि ज्ञानवापी समस्या का हल सर्वे ही है और सर्वे के द्वारा सारे साक्ष्य बिल्कुल यह मंदिर साबित हो जाएगा। यहाँ तक कि 2022 में जो सर्वे जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, सारे साक्ष्य ओम, स्वस्तिक चिन्ह, शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल और जो पाषाण 14 फीट के पाषाण शिलाखंड थे जिसमें घंटियां जंजीर जो वह खंभे लगे हुए हैं मस्जिदों में, जो है 14 फीट की चौड़ाई 3 फीट की है, वह मंदिर के खंभे है। यह एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सिद्ध हो चुका था, लेकिन उस समय कुछ तहखानों को जो है छोड़ दिया गया था। पश्चिमी जो दीवार थी, जो हमारे पाषाण शिलाखंड है, पाषाण कलाकृतियां हैं, उनकी जांच नहीं हो पाई थी ठीक से, तो हम लोगों ने कल सर्वे के लिए मांग किया ताकि कार्बन डेटिंग हो सके, उसका आयु निर्धारण हो सके और जो हमारा जो 8 अप्रैल 1669 में जो हमारे मंदिर की दीवारों पर जो 3 गुम्बद बने हुए हैं उसका कार्बन डेटिंग, उसका आयु निर्धारण हो। मंदिर की दीवार जो है उसके नींव खोदा जाए ताकि मंदिर की दीवारों का उसका कार्बन डेटिंग हो, उसका आयु निर्धारण हो, ताकि और आपको पता चल जाएगा। कल्पना क्या हम जैसा बता रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा ही होगा। आप देखिए, मस्जिद से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहले भी दिखाते आ रहे थे और अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अब उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की बात आ रही है। क्या लगता है कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो मंदिर के ऊपरी स्तर का जो ऊपरी संरचना है उसके ऊपर किया गया है? दूसरी बात कि क्या इस रिपोर्ट से जो ज्ञानवापी की जो पश्चिमी दीवार है उसके आयु और इसके साथ ही जो कलाकृतियां उसका पता लगेगा? बिल्कुल कार्बन डेटिंग के माध्यम से वैज्ञानिक प्रणाली से हम पूरा का पूरा स्पष्ट पता चल जाएगा। जो गुम्बद है, तीनों गुम्बद, उसका आयु निश्चित 353 साल साबित होगी और उसका नींव हजारों साल होगा। इस तरह साबित हो जाएगा कि यह मंदिर की दीवार मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और तो सारे साक्ष्य यह जो सर्वे हो रहा है, जो वजू खाना के अंदर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको छोड़कर पूरा का पूरा हुआ है। और तो सारी साक्ष्य यहाँ तक कि जो है 300 छोटे बड़े बक्सों में जो है और कलाकृतियां, पाषाण कलाकृतियां, पाषाण खंड और जो गणेश जी, हनुमान जी के खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, और अर्घ्य, छोटे बड़े अर्घ्य जो है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा समाचार पत्रों में भी जाहिर हो चुका है। तो ये सब के सारे साक्ष्य आज माननीय जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी का माननीय न्यायमूर्ति अदालत में रखे जाएंगे और सारे साक्ष्य उभर करके आएंगे कि जो हम लोग सोचते थे कि वैसा ही होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और जैसे ही यह न्यायमूर्ति रखा जाएगा और आप देखेंगे हमारी जो सोच है कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, हम जो कहते हैं वही कल्पना का साकार रूप लेगा।